श्री गुरवीर सिंह। नो हो गए, 2 हो गए आपके। नहीं, नो। हाँ, गुरवीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 51 मेरे पास उत्तर आ गया है। मैं सदन से अवगत कराना चाहता हूं कि विभाग ने ये माना है कि प्रदेश में 44 औद्योगिक क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें नॉन इंडस्ट्रियल यूज़ जो है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट जो 15% तय है उससे ज़्यादा है। एक विशेष तौर पे उन्होंने 14 औद्योगिक केंद्रों को 20% से ऊपर अलाउ किया है। तो मेरा सवाल ये है सर कि कई औद्योगिक क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने 70 से 100% तक, 3 ऐसे हैं जिन्होंने 100% तक नॉन इंडस्ट्रियल यूज़ में ले गए। 100% वाला है कांट कालवाड़, 76% वाला जिरोता दौसा है सर, एक 72% में सीतापुर भी है। 50 से 70 वाले 2 और 20 से 50 वाले अनऑथराइज्ड नॉन इंडस्ट्रियल यूज़ है, दैट इज सर 12 नंबर्स। तो मेरा विभाग से, मंत्री महोदय से निवेदन ये है कि एज पर रूल नंबर 20C ऑफ रिको डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स 1979 क्या हम इन रेगुलाइज कर दिया है या नहीं किया है, बस हाँ या ना में उत्तर चाहिए सर। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हाँ या ना तो नाइंसाफी होगी लेकिन सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल से कई परतें खुलती हैं और मुझे लगता है सदन को जानना बहुत ज़रूरी है कि, और साधारण सी हम सब जानते हैं कि राजस्थान की ज़मीन बेशकीमती ज़मीन है जो हम सस्ते दरों पर उद्योग के लिए देते हैं और इसलिए देते हैं ताकि यहाँ पर एक इकोनॉमिक वाइब्रेंसी आए, आर्थिक मजबूती आए और हमारे युवाओं को रोजगार मिले। अब इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं वो आपस में समन्वय रखें, बातचीत रखें। अब 1959 लैंड अलॉटमेंट रूल्स जो रेवेन्यू का है, उन्होंने बड़ी समझदारी से उस समय इंडस्ट्री की परिभाषा के अंदर सपोर्टिंग सर्विसेज, लेबर के लिए हाउसिंग, रेजिडेंशियल, होटल, हॉस्पिटल, एजुकेशनल संस्थान, मार्केट, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप, ये सब लिखे थे। और आज की तारीख में रीको के पास 2 तरह की ज़मीनें हैं। एक है जो रीको खुद डेवलप करता है अपने औद्योगिक क्षेत्र, और दूसरा जो स्थानांतरित है 1979 से पहले, जिसको हम ट्रांसफर्ड लैंड भी बोलते हैं, जिसके ऊपर एक रोक भी लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2023 के अंदर। सो इसमें 2011 के अंदर रीको ने एक पत्र लिखा, चिट्ठी जारी करी और कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर केवल 15% ही नॉन इंडस्ट्रियल यूज लागू होगा। तो यहां पे 1959 की जो रेवेन्यू की परिभाषा थी वो 2011 की सरकार जो थी उसमें रीको ने अपने आप उसको बदल दिया। सो आज की तारीख में जो 44 औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें से 40 औद्योगिक क्षेत्र जिसमें उल्लंघन हुआ है वो ऐसे हैं जो 2011 से पहले के हैं और 4 औद्योगिक क्षेत्र ऐसे हैं जो 2011 के बाद के हैं। 2018 में एक और पत्र आया था जिसमें रीको ने लिखा कि 14 औद्योगिक क्षेत्र के अंदर 20% तक आप नॉन इंडस्ट्रियल यूज कर सकते हैं। अब मुख्य बिंदु यहां पर यह है कि इंडस्ट्री क्या है, और उसके लिए मैं संक्षिप्त में समाप्त कर रहा हूं, उसके लिए हम लैंड वैलिडेशन एक्ट लेकर आए। हमारी सरकार ने सारा कुछ समझकर लैंड वैलिडेशन एक्ट लेकर आए जो बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो इन सभी समस्याओं का समाधान कर देगा और एक स्पष्टता लेकर आ जाएगा, जो परिवर समिति के पास भी गया है और मुझे उम्मीद है कि वो अब जल्दी पास होगा। उसके होते ही माननीय हमारे एमएलए गुरवीर जी और आप सभी को कि ये सारी समस्याएं एक साथ समाप्त हो जाएगी। और कोई प्रश्न पूछना है? दूसरा। हाँ जी सर, पूरा क्वेश्चन ये है सर, जो कन्वर्जन चार्जेस हैं और जो पेनल्टी सर एज पर रूल नंबर 20C सब क्लॉज ए एंड सब क्लॉज फर्दर सब क्लॉज 19C में जो इनको कैंसिल करने का या इनसे पेनल्टी चार्ज करने का जो हमें प्रोविजन है, क्या हम उसमें पेनल्टी चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे सर? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, ये जब एक बार लैंड वैलिडेशन एक्ट आएगा उसके बाद रूल्स बनेंगे। रूल्स के अंदर हम देखेंगे कि कहाँ ज़रूरत है, जहाँ पेनल्टी चार्ज करनी है, कन्वर्जन लेना है, वो सरकार और राजस्थान के हित में निर्णय होगा। श्री मनोज कुमार, अगला प्रश्न। मनोज कुमार, सुजानगढ़। प्रश्न संख्या